तो कितना वीडियो बना चुके हैं बुआ? 6 क्लास होने गया, 6 गन 7वां क्लास होने वाला है। 2 दिन के अंदर 7 क्लास आसान है? 7 का आने है बुआ। 35 में तुम्हारा हाथ मुट्ठी में भी होगा जिस प्रकार क्लास दे रहे हैं। ये फौज को देख रहे हो, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। यही सेना आज दौड़ रहा था, हम लोग यहाँ पर सुरक्षित कमेंट कर रहे हैं, अच्छा बानी बोल रहे हैं। सेना का हमेशा वो रिस्पेक्ट किया करो। संस्कृत व 10 विश्व शांति आज लेकर आए। विश्व शांति मतलब, विश्व शांति का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। याद है बुआ, अगर 2 देश के बीच लड़ाई होता है तो बुआ किसी का कोई नहीं जाता, नेता लीडर चुपचाप तमाशा देखता है। उधर भी सिपाही की मार होती है, इधर भी सिपाही की मार होती है। वो भी सिपाही की बहन बुआ ऐसे होगा, ये भी सिपाही की बहन वैसे, वहाँ भी सिपाही की पत्नी विधवा होगी, तुम्हारे भी सिपाही की विधवा क्या होता है, विधवा थी। दोनों तरफ से जाता है, वो भी आदमी मैं भी आदमी, है कि ना। तो लेकर चलते हैं। कहा था बुआ, इस पाठ में वर्तमान संसार में अशांति का चित्रण, इसके समाधान के निरूपित किया गया। देश में आंतरिक और बाहरी अशांति है। देश में क्या है बुआ? आंतरिक और बाहरी अशांति। आंतरिक मतलब क्या? देश के अंदर। बाहरी मतलब देश के बाहर। हर कोई अपना जीवन जीने में असमर्थ है। पूरा विश्व में अशांति फैला हुआ। बात सही है। यहाँ पर जितना लड़का लड़की बैठी हुई है ना, सब अपना अपना जीवन से तकलीफ हुई। गारंटी मेरा है, कोई नहीं बोल सकता मेरा जीवन परफेक्ट है। एक भी लड़का लड़की खराब कर बोल देगी तो जो बोलेगी सुनो। कोई नहीं बोल सकता मेरा जीवन परफेक्ट है। सबका जीवन कहीं ना कहीं क्या है, कुछ न कुछ उलझन में तो बुआ हो। इसी प्रकार सबके माता, सबके पिता, पूरा धरती पर जितना व्यक्ति है, कोई सुख नहीं है। ठीक है, कोई नहीं बोल सकता हम सुख है। कुछ न कुछ कारण बुआ दुखी हो, ये गारंटी है मेरा। कुछ न कुछ तो कमी है। तो सभी लोग चिंतित, संसार में निवारण का प्रयास किया जा रहा है। आगे देखते हैं बुआ, कहा जाता है इस समय प्राय संसार के सभी देश में अशांति देखा जाता है। संयोग से कहीं शांति का वातावरण देखने को मिलता है। कभी कभी शांति का वातावरण देखने को मिलता है। जब पूजा पाठ करोगे सामाजिक वातावरण कब मिलता है मालूम है? जब पूजा पाठ करो, सरस्वती जी पूजा पाठ करो, जगह जगह पूजा होता है तो बड़ा शांति लगता है, मजा आता है। सब एक परिवार जुट कर नया नया कपड़ा पहनकर गांव समाज मिलकर मजा से पूजा करना, डीजे बजाना, गाना बजाना, मजा 3 दिन जो खुशी रहता है ना वो क्या बताए। अब पूजा का मतलब लोग क्या समझता है, खाली मूर्ति पूजा, लेकिन पूजा का मतलब मूर्ति पूजा वो नहीं होना चाहिए। पूजा का मतलब होता है गांव समाज परिवार एक होना, एक साथ पूजा करना, यही हुआ पूजा का मतलब। लेकिन हम लोग पूजा का मतलब क्या करते हैं, केवल मिट्टी से बनी हुई मूर्ति को पूजा करना। लेकिन मेरे अनुसार अगर चलो मिट्टी से बने हुए मूर्ति को पूजा करना नहीं, बल्कि अगर हम गांव समाज में मूर्तियां बैठाते हैं, सब इकट्ठा होकर मूर्ति को पूजा करो, और इकट्ठा होना ही बुआ क्या कहलाता है, पूजा कहलाता है। सब खुश रहो। शायद मेरी वाणी को तुम लोग समझ पा रहे होगा, नहीं समझते तो गुड, समझते हो तो वेरी गुड। हम क्या कर सकते हैं, किसी देश में आंतरिक अव्यवस्था कारण अशांति है, कहीं कहीं शत्रु देश द्वारा अशांति फैलाया जा रहा है, तो कहीं कहीं अनेक देशों में शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब समझते हो? घर का युद्ध क्या कहते हैं बुआ? शीत युद्ध। गृह युद्ध किसे कहते हैं? घर का जो युद्ध होता है ना उसी क्या कहते हैं बुआ? गृह युद्ध ना चल रहा। इस प्रकार सारा संसार ही अशांति वातावरण में रहा, यानी कि सभी संसार जितना भी वो देश है सभी का यही हाल है, सब अशांति है। कौन लगता है तुम सुख में? देश के बाहर में जाए लोग यहाँ पर अशांत है। अगर तुम ज्यादा खुश हुई तो हम नाराज है, ये ज्यादा खुश हुआ तो हम नाराज है ना, हम ज्यादा खुश है तुम नाराज है। यही सिलसिला हुआ चल रहा समाज में, नहीं समझ में? अभी समझा नहीं जाए तुम क्या बोलना हम चाह रहे हैं? तुम लोग वहाँ पीछे समझा, फिर समझो। तुम खुश हुआ तो हम नाराज, हम खुश हुए तुम नाराज। समाज में अक्सर बुआ भी यही चल रहा है। समझने वाला बुआ समझ जाओ, नहीं समझने वाला तो कोई बातें नहीं है, ठल्ला चलाओ। अशांति वातावरण के विनाश के कारण है इस समय
विनाशकारी अशस्त्र निर्माण विशाल पैमाने पर हो रहा है, उससे ही मानवता के विनाश का भय बना हुआ है। अशांति के कारण के निवारण के उपाय में ध्यान पूर्वक विचार किया जाना चाहिए और शांति के कारण पता लगाए हुए उनके समाधान के उपाय के पता करना चाहिए। बुआ अगर अशांति बुआ फैल रहा है किसी के घर में, किसी के देश में, किसी के बाहर में अशांति अगर फैल रहा है, उसको पता लगाओ भैया अशांति क्यों फैल रही है। हमारे घर में अगर अशांति ज्यादा होता है, इसका मतलब पता लगाने को वहां पर कोई जरूरत नहीं है, वहां पर पैसा का बुआ कमी है, इसीलिए हमारे घर में क्या फैल रही है, अशांति। याद रखना, अगर घर में अशांति फैल रही है, सबसे बड़ी समस्या वो पैसा की कमी, पैसा की तनाव। जिस घर में पैसा की कमी, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है, उस घर में अक्सर क्या होता है बुआ, लड़ाई झगड़ा और शांति। तो पैसा का दूर करो। वास्तव में पैसा को वो अपना दूर ना करो। वास्तव में ईर्ष्या असहनशीलता है। अशांति के मुख्य दो कारण है, एक देश दूसरे देश से उन्नति अथवा विकास देखकर जलन भून होते। अभी जस्ट बताए थे हम, क्या बताए थे, तुम खुश हो तो हम नाराज, हम खुश है तुम नाराज। यहाँ पर भी वही है, एक देश खुश है तो दूसरे देश उससे जलन, मतलब नाराज। आगे उस देश को हानि पहुंचाने का प्रयास करने लगते हैं, मतलब हम ज्यादा खुश हुए तुम नाराज, तुम ज्यादा खुश तो हम नाराज। उसके बाद खुश हो तुम बउआ क्यों, तुमको क्यों ना हानि पहुंचा दी, तुम भी नाराज हो जाओ। यही सिलसिला चलते आ रहा है। आगे देश है, असहनशीलता पैदा करता। इन दोनों दोषों के कारण शत्रु जन्म लेते हैं, स्वार्थ दुश्मनी बढ़ती है। स्वार्थ से वे निजी विकास को ही उत्तम मानते हैं। बात सही है, इतना ना स्वार्थ अपने जीवन में बढ़ जाता है, लगता है मेरा निजी जीवन ही बेहतर है, अपना ही को बेहतर मानते हैं ना। इस निकृष्ट जैसे विचार को मुख्य प्रेरक राजनेता, समान लोग नहीं। मतलब कौन है, राजनेता, समान लोग नहीं है। परोपकार विशेष जन भी बलपूर्वक प्रेरित किए जाते हैं, इसीलिए स्वार्थी भावना का बलपूर्वक दूर करना चाहिए। स्वार्थी भावना वो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आज तुम लोग बच्चों में स्वार्थी है, तन के दूध बिस्कुट हम खिलाए नहीं, उसको बोले दूध बिस्कुट उसको खिलाए नहीं, स्वार्थ भावना से। अब वो दूध बिस्कुट लेकर आया, वो अगर नहीं देता है, हम खिले लिए और तू नंद ले रहे, यही पर स्वार्थ हो गया। किसी का हेल्प करो निस्वार्थ भावना से, उसको ये नहीं बोलो कि हम तुमको कर दिए तो तुम भी हमको करो, हम किए, हमरे मन था, हम तुमको ही नहीं बोलेंगे फिर मेरा भी काम तुम करो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हुआ निस्वार्थ। आगे देखते हैं क्या हुआ है। परोपकार के प्रति रुचि जग जाती है, तब स्वतः सारे स्वार्थ मिट जाते हैं। यह महापुरुष विद्वान तथा चिंतक का अभाव है। उनका कर्तव्य है कि वे हर व्यक्ति, हर समाज, हर देश, हर परोपकार की भावना का प्रचार करे। उपदेश काफी नहीं है, बल्कि वैसे आचरण भी अपनाना जरूरी है, क्योंकि कहा गया कि क्रिया के बिना ज्ञान बोझ स्वरूप होता है। दो देश आपसी विवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं यही समय समय पर संभावित विश्व युद्ध का दूर हो जाती है। कहा तब हुआ, प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने कहा था, भगवान बुद्ध का कथन सुनना बढ़िया से, वो व्यक्ति बड़ा बेहतर बात बोलता है। माय फेवरेट, हमारे फेवरेट गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बोलता है, भगवान बुद्ध कहता है, दुश्मनी से दुश्मनी को खत्म करना, दुश्मनी से दुश्मनी को खत्म करना, सॉरी गलती बोल दी रे, दुश्मनी से दुश्मनी को खत्म करना संभव नहीं है। मित्रता एवं दया से शत्रु को भाव को शांत करना संभव है, लेकिन मित्रता से, शांत से, स्वभाव से शत्रु को क्या करो बुआ, खत्म करना संभव है। ऐसा सबका मानना है कि भारतीय नीतियों किसने सच ही कहा है, यह मेरा है वह दूसरा का है, ऐसा नीच विचार वाले मानते हैं। उदार चित्त वाले अर्थात महापुरुष के लिए सारा संसार ही क्या है, परिवार है। नीच जाति ही, सॉरी नीच आदमी ही बोलता है जो यह तुम्हारा है, यह मेरा है। महान पुरुष बोलता है बुआ या पूरा संसार ही अपना है। समझ में आया चीज को? चलो खत्म करते हैं, एक लाइन आ रहा है आगे। दूसरे को कष्ट पहुंचाने से अपना ही नुकसान था, बिल्कुल।
तो कहा खतरनाक बात इसमें लिखा हुआ है। कहा था दूसरे को कष्ट पहुंचाने से अपना ही नुकसान होता है, दूसरे को सहयोग से शांति मिलती है। क्या बोला गया? दूसरे को कष्ट पहुंचाने से अपना ही नुकसान होता है बउआ, और दूसरे को सहयोग करने से क्या मिलता? शांति प्रदान होता है, मिलती है। आज भी किसी दूसरे के देश संकट में सहायता राशि भेजी जाती है, इसे ही विश्व शांति प्रकट कहा जाता है। क्या समझ में? चलो हम लोग क्या अध्याय खत्म किया है? 7 वो काम खत्म करते हैं। चलो बंद करो।